वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है फिर से आप लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस में। तो तहे दिल के साथ में सभी का स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं, जी कहते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं। आइए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से आप लोग तमाम जितने भी हैं आपके साथी और उन साथियों को भी लेकर के आ जाओ जल्दी से, ताकि अपने आज की क्लास जो है, कल की क्लास को जहां पे विराम दिया था उसके बाद में फिर अपने आज नई क्लास लेकर के आए हैं। और आज की क्लास जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों की। और कुछ दिनों के बाद में आज हो गया हमारा, बस एक दो दिनों के अंदर अपने गणतंत्र दिवस भी आने वाला है। तो गणतंत्र दिवस पर आप लोगों के लिए आरबीसी टीम जो है आएगी, आपके साथ में आएगी जरूर। आरबीसी टीम जितनी भी है आप लोगों के साथ में लाइव आने के हम लोग सोच रहे हैं, जरूर आएंगे आपके साथ में, ताकि आप लोगों के साथ में गुफ्तगू की जाए। और सभी को मेरी तरफ से दोबारा वापस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप लोगों को, मेरे पेरेंट्स बोलो। तो यूं ही हंसते रहना, खिलखिलाते रहना आप लोग। और इस देश के लिए हम लोगों को भी जो जितना हो सकता है उतना हम लोगों ने इस देश को देने की क्या कहते हैं मन रखना ही है ना। जितना इस देश को दें, बलिदान दें या कुछ भी दें, वो हमारे लिए, देश के लिए बहुत कम ही रहता है। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं अपने वापस अपने। तो ये तमाम बातें हम लोगों की रहेंगी 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को आप लोगों के सामने जितने भी होंगे टीचर्सगण, वो आप लोगों के साथ में आने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जितने भी टीचर अपने आरबीसी के हैं वो। तो आप लोगों को भी आना है मेरे प्यारे साथियों। इस जैसे तुम लोगों ने 15 अगस्त को तुम लोगों ने बहुत प्यार दिया था, आप काफी आए थे, जुड़े थे 15 अगस्त के दिन, मुझे आज भी याद है। और आज अपनी 26 जनवरी आ गई, तो 26 जनवरी भी अपने काफी धूमधाम के साथ में मनाने की कोशिश करेंगे। वैसे दुआ तो ये करते हैं कि जो कोरोना जो महामारी आ रही है उसको जल्दी से हमारी यहाँ से रफा दफा हो जाए, चली जाए, भाग जाए यहाँ से, है ना। और दोबारा वापस अपनी आम जिंदगी जो है वो अच्छी तरह से वापस अपने को मिले। लेकिन फिर भी बेटा जी आप लोगों को थोड़ा सावधानी के साथ में हम लोगों को रहना है। जितने भी मतलब बीमारियां वगैरह आती हैं जाती हैं, ये तो बेटा जी, लेकिन अपने को सावधानी जितनी भी रखेंगे वो हमारे लिए बेटा जी सेफ रहती है ना। तो सावधानी के साथ में रहो, सावधानी के साथ में खाओ, सावधानी के साथ में आओ जाओ, तो सावधानी के साथ सब कुछ आपने को करना है काम। ठीक है बेटा जी। तो आइएगा, शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। बिल्कुल आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कब आपने लाइव आएंगे। 26 तारीख को जरूर आप लोगों को बता दिया जाएगा बेटा जी। तो 26 जनवरी को सभी का फर्ज भी बनता है कि सभी लाइव आकर के जो देश के प्रति अपने जो वैसे जो थे हमारे महान व्यक्ति, उन्होंने देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, है ना। तो अपने भी छोटा क्या कर सकते हैं, अपने लाइव आकर के बधाई एक दूसरे को दे सकते हैं। तो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों का स्वागत होगा जरूर। 26 जनवरी को आप लोगों को टाइमिंग बता दी जाएगी, किस टाइम हम लोग लाइव आएंगे, तो उस टाइम आप लोग भी बेटा जी लाइव आ जाना जरूर। ठीक है बेटा जी। तो आइएगा, शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं अपने। तो पिछली क्लास में अपने बेटा जी प्लस आई इफेक्ट प्लस ई इफेक्ट के बारे में तमाम बातें हो गई थी, है ना। ये इफेक्ट हो गए थे हमारे। आज हम लोग शुरुआत करेंगे आज। तो हेडिंग डालिए, आज अपना नया टॉपिक रहेगा अनुनाद प्रभाव। हाँ जी, अनुनाद प्रभाव, इसको बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? ये रेजोनेंस इफेक्ट, अनुनाद प्रभाव क्या होता है, किसे कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट? आइएगा, शुरुआत करें। अच्छा, इसका नाम है बेटा जी आर इफेक्ट बोलते हैं इसको, अपने क्या बोलते हैं? आर इफेक्ट कहा जाता है इसको, आर प्रभाव कहते हैं इसको अपने। क्या होता है ये आर इफेक्ट, इसके बारे में आज की क्लास रहेगी हमारी। तो देखते हैं आर इफेक्ट के बारे में, किसे कहते हैं आर इफेक्ट, रेजोनेंस प्रभाव क्या होता है। देखो बेटा, मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर पहला आप लोगों ने मैंने करवा दिया था, दूसरा चैप्टर आप लोगों का हो गया, तीसरा चैप्टर आपका करवा दिया मैंने, चौथा चैप्टर आपको करवा दिया, आठवां चैप्टर जो है वो भी आप लोगों का मैंने करवा दिया है, और 12वां चैप्टर और 13वां चैप्टर जो है आप लोगों का, ये दोनों चल रहा है हमारा साथ में, है या नहीं है? हाँ। इसके अलावा अब अपना चैप्टर जो है बेटा जी वो 10वां बचा है और 11वां चैप्टर बचा हुआ है ना, और एक छठा चैप्टर बचा हुआ है। तो ये चैप्टर हमारे बचे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग इसी प्रकार से जुड़े रहो तो चैप्टर बाकी जो बचे हुए हैं वो भी अपने आराम से तसल्ली के साथ कर लेंगे, है ना। तो आइए, बस आप लोगों का तो यही है कि जो चैप्टर हुए हैं उसको अच्छी तरह से रीड आउट करते रहो, पढ़ते रहो आप लोग मस्त तरीके के साथ में। और जो भी डाउट्स वगैरह आते हैं वो मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, है ना। आ जाइए, शुरुआत करते हैं अपनी। चलिएगा बेटा जी, शुरुआत करेंगे अपने आज रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। अनुनाद प्रभाव क्या होता है, किसे कहते हैं अनुनाद प्रभाव? अनुनाद प्रभाव क्या होता है जरा देखिएगा। आ जाओ।
लेसन नंबर 4 की अगर मैं तुम्हें बात बताऊं तो लेसन नंबर 4 में तुमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ी थी, याद आया कुछ, है ना, कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनकी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होती हैं। अब एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल होती हैं तो अब कौन सी स्ट्रक्चर सही मानोगे आप? कई कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल होती हैं। अब एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगी तो सारी स्ट्रक्चर जो है वो सही होंगी, लेकिन किसी भी एक स्ट्रक्चर से अपने सभी प्रॉपर्टीज क्या नहीं कर सकते थे, एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। ये तमाम बातें तुम लोगों को मैंने लेसन नंबर 4 में बताई थी। इसलिए हम लोग एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाते थे, काल्पनिक स्ट्रक्चर बनाते थे। याद आया कुछ, जिसको हम लोग बोलते थे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक रियल स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक प्रकार की इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना, काल्पनिक संरचना है ना। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर इफेक्ट होता क्या है, किसे कहते हैं आर प्रभाव। आर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, देखिएगा बेटा। हाँ जी, तो पहली बात तो वही लिखेंगे अपने कि ये प्रभाव भी एक प्रकार का स्थायी प्रभाव है ना। ये भी एक प्रकार का कौन सा प्रभाव है बेटा? ये भी एक प्रकार का स्थायी प्रभाव है। स्थायी प्रभाव, स्टेबल इफेक्ट है ये भी। स्टेबल इफेक्ट है ये, पहली बात। क्लियर है बात? जी हाँ। दूसरी बात अगर अपने डिस्कस करें तो जो रेजोनेंस इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है ये किसकी वजह से होता है? जैसे तुम लोगों ने डिस्कस किया था कि आई इफेक्ट जो था वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कारण उत्पन्न होता है। और कल की क्लास में तुमने ई इफेक्ट पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो पाई बॉन्ड के ट्रांसफर के कारण से पैदा हुआ था, उत्पन्न हुआ था। ये वाला इफेक्ट किसकी वजह से उत्पन्न होता है बेटा? हाँ, आ जाओ। तो रेजोनेंस इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है ये किसकी वजह से उत्पन्न होगा? आइए देखते हैं अपने, ये इसका क्या हो सकता है। रेजोनेंस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से? नंबर 1, ड्यू टू ईएन, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से उत्पन्न होता है। विद्युत ऋणता में कुछ ना कुछ चेंजिंग होगी, है ना, इसकी वजह से पैदा हो सकता है। दूसरी बात, ड्यू टू लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यहां आएगा ना, ये लो, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो जनरली जो आर प्रभाव उत्पन्न होता है ना, जनरली जो आर इफेक्ट जो पैदा होता है वो ड्यू टू द लोन पेयर या फिर मैं कहूं ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इनकी वजह से जो है आर प्रभाव क्या होता है बेटा? उत्पन्न होता है। अलग अलग विद्युत ऋणता के कारण, या फिर मैं कहूं कि किसी के पास में लोन पेयर है तो उस लोन पेयर की वजह से ये प्रभाव क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो याद रखना, आर इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है उसका मेन कारण क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर एंड ड्यू टू द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ द एटम्स। अलग अलग विद्युत ऋणता के कारण ये प्रभाव जो होता है वो क्या होता है? उत्पन्न होता है। याद रखना, अलग अलग चीजें ये तीनों। आई इफेक्ट तुम लोगों ने पढ़ा था कि वो पैदा होता है इलेक्ट्रॉन दाता समूह या इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह के कारण। ई इफेक्ट तुम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था कि वो प्रोड्यूस होता है पाई बॉन्ड का ट्रांसफर होता है उसकी वजह से। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर इफेक्ट, और जो आर इफेक्ट जो उत्पन्न होता है वो किसकी वजह से? लिख लेना यहां पे डिफरेंट ईएन, ठीक है ना, भिन्न विद्युत ऋणता, भिन्न विद्युत ऋणता की वजह से उत्पन्न होता है। पहली बात, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से उत्पन्न होता है। या फिर दूसरी बात, इट्स आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर। लोन पेयर की वजह से भी इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है? उत्पन्न होता है। क्लियर है बात? आ जाओ। तो उत्पन्न किसकी वजह से होता है मैंने आप लोगों को बताया बेटा, ठीक है जी। अच्छा, अगली बात तुम लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस प्रभाव की वजह से क्या होगा? ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in benzene ring is increased or decreased।
आर प्रभाव की वजह से बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। कैसे घटेगी कैसे बढ़ेगी, तमाम बातें आप लोग डिस्कस करोगे अपने अभी। तो पहले तो कुछ बातें हैं जो अपने को याद रखनी होनी चाहिए, है ना। तो याद रखना पहली बात तो कि एक प्रकार का स्थायी प्रभाव है। दूसरी बात, जो रेजोनेंस इफेक्ट जो उत्पन्न होता है वो ड्यू टू द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, अलग अलग विद्युत ऋणता की वजह से, या फिर मैं कहूं ड्यू टू द लोन पेयर की वजह से क्या होता है, उत्पन्न होता है। दूसरी बात कि ये जो आर इफेक्ट होता है, इस रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ भी सकती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो घट भी सकती है। इसी प्रभाव को हम कहते हैं रेजोनेंस प्रभाव। और ये रेजोनेंस जो प्रभाव है, जो आर प्रभाव है, इसको भी हमने आगे दो भागों में बांटना है। ये भी आगे दो टाइप का होता है। सारे टू टाइप के हैं, प्लस ई प्लस आई वो सारे। वैसे ये भी टू टाइप्स के हैं, प्लस आर एंड माइनस आर। अब प्लस आर क्या होता है, माइनस आर क्या होता है, आओ देखते हैं अपने। तो अगला पॉइंट ये लिखना चाहो तो लिख देना बेटा, इट्स ऑल्सो लिख देना, यह है आगे दो प्रकार का होता है। इट्स ऑल्सो नेक्स्ट टू टाइप, ये भी आगे दो टाइप का होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, कौन कौन सा बेटा जी, आ जाओ। एक तो होता है प्लस आर इफेक्ट, और एक होगा मेरे प्यारे साथियों माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर प्रभाव और एक होगा माइनस आर प्रभाव। बहुत आसान है, ध्यान रखना। तो मैंने भी तुम लोगों को कहा कि जो आर इफेक्ट जो पैदा होता है वो किसकी वजह से, अलग अलग विद्युत ऋणता के कारण, है ना, और या फिर लोन पेयर के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो बढ़ जाएगी या बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसलिए हम लोगों ने आर फैक्ट को दो भाग में बांट दिया, प्लस आर और माइनस आर। देखो एक सिंपल सा फंडा याद रखो, बस खोपड़ी में सिंपल सा फंडा याद रखो कि माइनस आर प्रभाव जो होगा ना, माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट, ये जो उत्पन्न होगा ये लोन पेयर वजह के उत्पन्न होगा। किसकी वजह से, लोन पेयर के कारण, ड्यू टू लोन पेयर, ये लोन पेयर के कारण उत्पन्न होगा। अच्छा, अगर ये लोन पेयर के कारण उत्पन्न होगा तो फिर ये किसकी वजह से उत्पन्न होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो विद्युत ऋणता के कारण उत्पन्न होगा। बस ये सिंपल सा फंडा याद रखो आप, तो बस क्लियर है। अपने डिटेल से पढ़ेंगे अपने। तो पहली बात तो ये याद रखनी कि प्लस आर जो है वो अलग अलग विद्युत ऋणता के कारण उत्पन्न हो गया, और प्लस आर के बाद में जो माइनस आर अपने पढ़ेंगे ये ड्यू टू द लोन पेयर, ये लोन पेयर के कारण उत्पन्न होगा। कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, आइएगा डिटेल से डिस्कस करते हैं अपने। चलिए आइएगा, करें स्टार्ट। तो पहले अपने बात करते हैं बेटा जी, नंबर पॉइंट फर्स्ट। लो मैं बड़ी सी लिख देता हूं, प्लस आर प्रभाव पढ़ते हैं पहले अपने। प्लस आर इफेक्ट क्या होता है ये प्लस आर इफेक्ट, बता दिया मैंने किसकी वजह से उत्पन्न होगा। जनरली ये विद्युत ऋणता के कारण उत्पन्न होता है ना। आप कैसे लिख दो, लिखना चाहो तो लिख देना पॉइंट नंबर 1, प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट is produced due to different electronegativity, different electronegativity
प्लस आर प्रभाव अलग अलग विद्युत ऋणता के कारण उत्पन्न होता है। नंबर पहली बात क्लियर है। नेक्स्ट बात, प्लस आर के कारण ड्यू टू द प्लस आर इफेक्ट, ड्यू टू द प्लस आर इफेक्ट, द इलेक्ट्रॉन density is decreased in बेंजीन रिंग। प्लस आर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है बेटा जी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज किसमें, बेंजीन के अंदर। क्लियर है, लिखना चाहो लिख लेना ये अगला पॉइंट। प्लस आर प्रभाव के कारण बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आती है। ये इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। क्लियर है बात। तो ये थी बात हमारी, कुछ दो बातें हम लोगों को ध्यान रखनी है। अभी अपने विद एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, अपने कंफ्यूजन नहीं होना अपने को। तो पहली बात अपने को ये ध्यान रखनी है कि प्लस आर प्रभाव का मतलब क्या होता है, कि प्लस आर प्रभाव जो उत्पन्न होता है वो किसकी वजह से उत्पन्न होता है। आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से पैदा होता है, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें प्लस आर प्रभाव में क्या होगा, जो बेंजीन रिंग है हमारी, बेंजीन, उस बेंजीन रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा हमारा। क्लियर है बात। आओ एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूं मैं तुम्हें। ये लीजिए एग्जाम्पल, देखो जरा सामने, ये भी हमारी बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग हमारी, ये लो, ये बेंजीन रिंग बनाते हैं अपने। बेंजीन रिंग में तुम्हें पता है, अच्छा स्ट्रक्चर बना देता हूं। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H6 होता कि नहीं होता। हाँ, कार्बन ऐसे जुड़े हो रहते हैं, इस प्रकार से होते हैं कार्बन। बेंजीन, ये बेंजीन, प्रत्येक कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। प्रत्येक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ये लीजिए, प्रत्येक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। क्या सभी कार्बन की वैलेंसी पूरी है? क्या सभी कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, इसलिए बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो। अब देखो सभी कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, है ना। तो एक बात याद रखना कि बेंजीन में जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, वो तो होते हैं तीन। एक देखो पाई बॉन्ड ये रहा, एक पाई बॉन्ड ये रहा, और एक पाई बॉन्ड ये रहा। और जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड वो कितने होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं 12। कितने होते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड होते हैं 12। क्लियर है बात। 12 कैसे, देखो सिग्मा एक ये रहा, सिग्मा एक ये रहा, सिग्मा ये रहा, सिग्मा, ये देखो ये सारे सिग्मा सिग्मा सिंगल बॉन्ड सिग्मा होते हैं। ये लो अब काउंट करके देखो तो सारे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं तुम्हारे, टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड होंगे हमारे। तो बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड होते हैं और 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। इस स्ट्रक्चर को अपने ऐसे बना देते हैं, इस स्ट्रक्चर को अपने ऐसे बना देते हैं, ये लीजिए सॉरी, इस स्ट्रक्चर को अपने इस प्रकार से शो कर देते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे।
तुम्हें पता चारों तरफ हाइड्रोजन तो होते ही है, पता ही आपको, तो हाइड्रोजन शो नहीं किया जाता। तो वही बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाई मैंने यहाँ, देखो ऐसे हाइड्रोजन शो नहीं कर रहा हूं मैं। क्लियर है बात, क्योंकि हाइड्रोजन तो चारों तरफ होती है, पता ही आपको। तो आ जाओ ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, रफ करते हैं इसको, आ जाओ। तो बेंजीन बनाते हैं अपने फिर से एक बार। ये बेंजीन क्लियर है। हाँ, अब इस बेंजीन के ऊपर यहां पे इस बेंजीन के ऊपर मैंने एक ग्रुप जोड़ा है, ध्यान रखो। क्या ग्रुप जोड़ दिया मैंने? कोई भी ग्रुप जोड़ दो, आपकी इच्छा है। मैंने जोड़ दिया बेटा जी, ये लो, C डबल बॉन्ड OH, ये लो, ये ग्रुप जोड़ दिया मैंने। ग्रुप को पहचानो, कौन सा ग्रुप है ये? एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड है ना, C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है आपको, है ना, बिल्कुल दिख रहा है। आओ अब क्या होगा, क्या बेंजीन के साथ जो ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो क्या कार्बन के पास में लोन पेयर है क्या? कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है बेटा, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है। अब देखो, तुम्हें पता है इस बात का किसे बनाते हैं अपने, इसे बनाते हैं। तुम्हें पता है इस ऑक्सीजन का EN क्या होता है? ज्यादा, और इस कार्बन का EN क्या होता है बेटा? कार्बन का EN होता है कम। तो तुम्हें पता है ये बॉन्ड किधर चला जाएगा? ये बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, है या नहीं है? अब जब ये बॉन्ड ऑक्सीजन के पास चला गया तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, ये स्ट्रक्चर बदल जाएगी इसके अंदर, ये लो, ये लो, ऊपर जुड़ा हुआ है हमारा C सिंगल बॉन्ड OH। इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया? इलेक्ट्रॉन लेके चला गया बेटा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है, दोनों का EN अलग अलग है। अब ऑक्सीजन का EN ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन खींच के चला जाएगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, इसलिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बेचारा कार्बन पछता रहा है कि भैया मेरे पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, मेरे पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, मेरे इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया, मेरे इलेक्ट्रॉन को लेकर के चला गया। तो क्या होगा तो क्या होगा, ये कार्बन क्या करेगा? अपने ठीक नीचे, ये भी तो कार्बन होता है, मैंने भी बताया था ये सारे कार्बन है, इस कार्बन से हेल्प मांगेगा, इस कार्बन से कि भैया कुछ कर। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके चला गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ना बेटा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और टूटने के बाद ये बॉन्ड आ जाएगा यहां। तो बॉन्ड कहां बनेगा बताओ? तो बॉन्ड बन गया बेटा जी यहां, ये लीजिए, ये लो। और जैसे ही बॉन्ड बनेगा, उस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म। क्या तुम लोगों ने इस बॉन्ड के साथ कोई छेड़खानी की? नहीं की। ब्लैक पेन से बना देता हूं, ये लो, बार बार मेरे को यूज करने पड़ेंगे। उसके साथ छेड़खानी नहीं की, इसके साथ छेड़खानी नहीं की तुमने, इन दोनों बॉन्ड के साथ में कोई हम लोगों ने दखलंदाजी नहीं दी। लेकिन ये बॉन्ड कहां भाग गया? ये बॉन्ड बाहर भाग गया, देखो बाहर चला गया, ये बॉन्ड बाहर चला गया, देखो बाहर चला गया। और जैसे ही ये बॉन्ड बाहर चला गया, बेचारा इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस स्ट्रक्चर से ये बन गई स्ट्रक्चर ये। अब ये कार्बन पछता रहा है कि भैया मेरे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, कोई हेल्प करो। ये कार्बन पछता रहा है। जब ये कार्बन पछता रहा है कि मेरे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, हेल्प करो, उस कंडीशन में ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है ना, ये मेरे प्यारे साथियों, ये बॉन्ड भाग के यहां आ जाएगा। तो बॉन्ड कहां बनेगा बताओ? बॉन्ड बनेगा यहां। तो बनाओ स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? हाँ, ये लीजिए, कार्बन के साथ O के पास माइनस चार्ज है, इधर H है, डबल बॉन्ड पड़ा हुआ है, ये लीजिए। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की तुमने, इस बॉन्ड के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। बताओ ये बॉन्ड कहां भाग गया? ये बॉन्ड आ गया यहां, ये लो, ये बॉन्ड आ गया यहां। और जैसे ये बॉन्ड यहां आएगा, ये कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी, और ये जो हाइड्रोजन ये जो प्लस चार्ज है, ये हमारे यहाँ पे ये प्लस चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पे। देखो प्लस चार्ज यहां पे आ गया। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए,
तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि बेंजीन में पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बेंजीन में घट रही है। अच्छा, अब ये पछता रहा है, ये पछता रहा है, अब क्या होगा, अब ये वाला बॉन्ड भाग के यहां आ जाए, यहां पे, अब ये वाला बॉन्ड यहां पे आ जाए तो बॉन्ड यहां बन जाएगा। जैसे ये बॉन्ड यहां बनेगा उस कंडीशन में ये पॉजिटिव चार्ज कहां भाग जाएगा, उस यहां पे आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी हमारी, स्ट्रक्चर बन जाएगी कुछ इस टाइप से। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की तुमने इस बॉन्ड के साथ। ये वाला बॉन्ड कहां भाग के आ गया, ये बॉन्ड आ गया यहां, ऊपर हमारा क्या था, ऊपर वैसा का वैसा लिख दो, O के साथ माइनस, इधर जुड़ा हुआ H, डबल बॉन्ड है यहां पे। जैसे ही ये बॉन्ड इधर आएगा, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी, अब पॉजिटिव चार्ज कहां भाग जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहां, ये लो। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब जो बॉन्ड पहले बाहर गया था, देखो जो बॉन्ड पहले बाहर गया हुआ था, बाई चांस ये वाला बॉन्ड वापस यहां पे आ जाए, वापस आ जाए यहां पे, वापस मान लो वापस ट्रांसफर हो जाए यहां पे, तो वापस फिर से यहां पे बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ये बॉन्ड बनेगा, अब बेचारा ये पॉजिटिव चार्ज फिर से कार्बन के पास चला जाएगा, और जैसे कार्बन के पास जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, फिर से जो इसने खींचे थे ना पहले, खींच के चला गया था, वो वापस दे देगा। और जैसे ये वापस देगा मेरे प्यारे साथियों, तो जो स्ट्रक्चर है हमारी, स्ट्रक्चर फिर से क्या बन जाएगी, अच्छा ऊपर लिख दिया मैंने, ये लो अपने पे लिख देते हैं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ये लो स्ट्रक्चर हमारी बन जाएगी ये, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, ये वाला बॉन्ड वापस फिर से अंदर आ गया, फिर से अंदर आ गया, और कार्बन के साथ में इसने अपना इलेक्ट्रॉन फिर से दे दिया, फिर से डबल बॉन्ड बन गया, और इधर से H तो है ही। अब ये बन गई स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को देखो आप, और इस स्ट्रक्चर को देखो, कुछ चेंजिंग दिख रही है क्या, कुछ चेंजिंग नहीं दिख रही है हम लोगों को। बस चेंजिंग ये दिख रही है कि इसमें जो डबल बॉन्ड यहां था, देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी, देखो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा, आई मीन टू से पाई बॉन्ड का ट्रांसफर हो रहा है। देखो पाई बॉन्ड का रोटेशन, ट्रांसफर नहीं रोटेशन, पाई बॉन्ड का रोटेशन हो रहा है, रोटेट होते ही जा रहे, देखो कभी पाई बॉन्ड यहां तो कभी यहां तो कभी यहां कभी यहां, देखो घूमते रहे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इन पांचों स्ट्रक्चर्स को अपने मिला देते हैं, और इन पांचों स्ट्रक्चर्स को मिलाकर अगर अपने इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना चाहें, तो मेरे प्यारे साथियों इसके अंदर जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाई जाती है वो इस प्रकार से बनाई जाती है, डैश डैश डैश, और बेंजीन में कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहां। ये प्रभाव है हमारा, कौन सा बताया था आप लोगों को मैंने, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है, उस प्रभाव को कहते हैं अपने +R प्रभाव। और अगर लोन पेयर की वजह से कुछ चेंजिंग आएगी तो वो -R हो जाएगा, वो बाद में करेंगे अपने। ये बात समझ में आई क्या? हाँ, इसका नाम बेटा जी क्या नाम है, बेंजीन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका नाम है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बोलते हैं इसको अपने, सॉरी बेंजल्डिहाइड। इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? बेंजल्डिहाइड बोलते हैं इसको अपने। तो +R प्रभाव किसे कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया बेटा। +R प्रभाव किसे कहते हैं, अलग अलग विद्युत ऋणता के कारण यह प्रभाव प्रोड्यूस होता है, और इस प्रभाव के कारण क्या होता है, बेंजीन वलय में, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जो तुम लोगों को दिखाई दे रही है। देखो प्लस चार्ज आ रहा है बेंजीन में, प्लस चार्ज आ रहा है, इसका मतलब जो है बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। और वैसे भी तुम लोग देख रहे हो, देखो पाई बॉन्ड बाहर जा रहे हैं, और जब पाई बॉन्ड बाहर जा रहा है बोले तो पाई इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी घटेगी। तो इस प्रकार से देखो बेटा जी, ये है हमारी +R प्रभाव, +R प्रभाव। देखो एक बात याद रखना, बेंजीन की जो ये पोजीशन है ना, ये वाली, ये 1 नंबर ये वाली, इस पोजीशन को बोलते हैं इप्सो, इप्सो पोजीशन कहते हैं इसको, अपने ध्यान रखना। क्लियर है, ये इप्सो पोजीशन है। और ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली, इसको बोलते हैं बेटा जी ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं अपने ऑर्थो पोजीशन।
और ये वाली पोजीशन इसको बोलते हैं बेटा मेटा पोजीशन, मेटा स्थिति। और ये वाली जो पोजीशन है इसको बोलते हैं बेटा जी पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन, पैरा स्थिति। ये भी ऑर्थो होगी, ये भी ऑर्थो होगी, ये मेटा और ये पैरा है, इसको इप्सो बोलते हैं, ठीक ना। ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, और ऊपर ऊपर वाली जो है इप्सो। अब गौर से देखो, जब तुम गौर से देखोगे तो तुम लोगों को नजर आ रहा होगा कि नेगेटिव चार्ज कहां पे आ रहा है, ऑर्थो पे आ रहा है। देखो ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ऑर्थो पे आ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ रहा है। ये वाली पोजीशन कौन सी है, पैरा पोजीशन, पैरा पे आ रहा है, फिर ऑर्थो पे आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि प्लस आर प्रभाव में जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो बेंजीन की कौन सी पोजीशन पे होगा, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, है ना। ये इतनी डीप में पूछा नहीं जाएगा अपने को, तो बस अपने को तो ये प्लस आर प्रभाव क्या होता है, माइनस आर प्रभाव क्या होता है, ये अपने को छोटी सी बातें आपको याद होनी चाहिए थी। तो इतना डीप में आप लोगों को अगले साल आप लोगों को बताया जाएगा 12th क्लास के अंतर्गत कि प्लस आर प्रभाव क्या होता है, माइनस आर प्रभाव क्या होता है, ये आप लोगों ने डिस्कस कर लिया इस बार। फिर अगले साल तुम लोग इनकी रिएक्शंस पढ़ोगे कि कौन सा ग्रुप इस पे अटैक करने वाले का, कौन सा ग्रुप ऑर्थो पे अटैक करेगा, कौन सा पोजीशन पैरा पे अटैक करेगा, है ना। वो तमाम बातें हम लोग की 12th क्लास में रहेंगी आगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये इफेक्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है कि प्लस आर इफेक्ट में पॉजिटिव चार्ज आता है तो कहां कहां आता है, माइनस आर में क्या होगा, वो भी अपने बातें करेंगे डिस्कस। तो मुझे बताओ यहां तो कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, अगर प्रॉब्लम है तो मुझे दोबारा वापस भेज देना, मैं वापस आप लोगों का कमेंट जो है वो रीड करके आप लोगों को मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। एक दो कमेंट आया था कि आइसोमेरिज्म दोबारा समझाओ। बट आइसोमेरिज्म में कोई दिक्कत होती है तो मुझे बता देना कौन सी आइसोमेरिज्म में प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है। एक बार वापस एक बार देख लेना, चेक कर लेना एक बार वापस उस वीडियो को, एक बार फिर से पढ़ोगे, दोबारा देखोगे तो आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कि आपको आइसोमेरिज्म समझ में नहीं आई, आपको समझ में आ रही। फिर भी अगर नहीं आ रही तो फिर मुझे एक बार वापस, पता नहीं किसने कमेंट डाला था कि वापस करवाओ, मैं वापस करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले एक बार, दो बार, एक बार वीडियो वापस दोबारा देखना बेटा, और देखने के बाद में फिर भी समझ में नहीं आ रही, फिर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना, और फिर मैं आप लोगों का जो है उस परेशानी को जरूर अपने सॉल्व करेंगे। चलिए आइएगा। सो दिस इज द ऑर्थो पोजीशन, इज द क्लियर? हाँ जी, आई एम सॉरी, प्लस आर इफेक्ट। अगली हेडिंग डालिए बेटा, अगली हेडिंग डालते हैं अपने, अब पढ़ेंगे अपने माइनस आर प्रभाव, माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर प्रभाव। बातें वही करनी डिस्कस अपने। पहली बात क्या लिखोगे, जो माइनस आर इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है बेटा, माइनस आर प्रभाव जो उत्पन्न होता है, ये किसकी वजह से उत्पन्न होता है? लोन पेयर की वजह से, ठीक है ना। माइनस आर प्रभाव मुख्यतः लोन पेयर, बोले तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ना, लोन पेयर के कारण उत्पन्न होता है। दिस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द लोन पेयर, लोन पेयर के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, माइनस आर प्रभाव से बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। उसमें कम हो रहा था, इसमें बढ़ता है, उल्टा है बस। उसमें प्लस चार्ज आ रहा था, उसमें माइनस आएगा, जरूर आएगा, देखेंगे अपने। माइनस इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, ठीक है ना। अच्छा, ये लिखना चाहो तो लिखना, इस प्रभाव से बेंजीन की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर ऋणात्मक आवेश
आता है। ऋणात्मक आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। कहां पे? ऑर्थो पैरा पे। तो तीन बातें इसमें लिख लो बेटा जी, वही दो तीन बातें हम लोगों ने प्लस आर में लिखी थी। प्लस आर इफेक्ट किसकी वजह से उत्पन्न होता है? अलग अलग विद्युत ऋणता के कारण। और माइनस आर इफेक्ट किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर के कारण पैदा होता है। और इसमें बेंजीन की अगर अपने बात करें तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से बेंजीन में नेगेटिव चार्ज आएगा। और नेगेटिव चार्ज कहां आएगा? ऑर्थो पे और पैरा पे। आगे बात, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे कम हुई थी, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। आओ एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। एक एग्जांपल लेकर चलता हूं, ये लीजिए, ये लो, वही बेंजीन देखो आपके सामने बेंजीन है। बेंजीन के साथ में मैंने यहां पे जोड़ दिया बेटा जी कोई Cl, ये लो Cl जोड़ दिया। और तुम्हें पता है जो Cl है, Cl के पास में बेटा जी लोन पेयर होते हैं। अगर याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो पढ़ लेना। लोन पेयर होते हैं इसके पास। हाँ, जैसे यहां पे पिछले प्लस आर में तुम लोगों ने कार्बन जोड़ा था, कार्बन के पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं थे, उसके पास खाली वैलेंस, आई एम सो सॉरी, लोन पेयर नहीं था उसके पास, सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड थे। लेकिन इसमें देखो ये लोन पेयर पड़े हैं Cl के पास। अब क्या होगा? कुछ नहीं, अब शुरू कर देते हैं अपने। ये वाला एक लोन पेयर इसने दे दिया यहां पे, ये लो एक लोन पेयर दे दिया इसने, एक लोन पेयर, एक और दो इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा इसके पास, तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये लो बना दो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना देते हैं अपने। ये लीजिए डबल बॉन्ड आ गया भैया। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की। तो जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे बेटा जी, तो Cl पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेचारे के पास, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। इसने तो दिए नहीं, कार्बन ने, उसने दे दिए अपने इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ गए तो यहां पर बन गया डबल बॉन्ड। अच्छा, अगर ये डबल बॉन्ड भी यहां पे होता तो देखो कार्बन की वैलेंसी तो 1 2 3 4 5 हो जाती, लेकिन जो पॉसिबल नहीं है ना। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे ना, ये वाला मैं लिख देता हूं यहां पे, ये वाला जो बॉन्ड है बेटा ये भाग जाएगा यहां पे आ जाएगा, यहां पे बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा, यहां। और जैसे ही ये बॉन्ड यहां आएगा तो इसको मैं लिख देता हूं, बॉन्ड आया मतलब इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आए कि नहीं आए? माइनस चार्ज। दोबारा फिर देखो तसल्ली के साथ में, ये शुरुआती में थोड़ी सी चीज डिफिकल्ट रहती है। देखो पहली बात तो उसके पास में लोन पेयर है ना, लोन पेयर है, तो लोन पेयर अंदर दे देगा ये, तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, एक लोन पेयर देगा, डबल बॉन्ड। जैसे डबल बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो उस कंडीशन में ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और टूट के कहां चला जाएगा? यहां, इस पोजीशन पे आ जाएगा। किस पोजीशन पे आ जाएगा? इस पोजीशन पे आ जाएगा। क्लियर है बात? यहां आ जाएगा। देखो ये माइनस आ गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब चलते रहो। अब ये वाला बॉन्ड बेटा यहां आ जाए, यहां पे आ जाए, तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे डबल बॉन्ड बनेगा, अब ये वाला पोजीशन जो है माइनस वाले, ये इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो हमारी स्ट्रक्चर क्या बनेगी बताओ इसकी? हाँ, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगी। Cl के पास में पॉजिटिव चार्ज है ही, डबल बॉन्ड, ये लीजिए, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की तुमने। ये वाला बॉन्ड कहां चला गया? ये बॉन्ड यहां चला गया, और माइनस चार्ज कहां पे आ जाएगा? माइनस चार्ज आ गया इस पोजीशन पे, ये लो इस पोजीशन पे आ गया। अब स्ट्रक्चर कुछ ये बन गई हमारी। अच्छा, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब ये वाला बॉन्ड जो है, रेड पेन से लिखा देता हूं, ये वाला बॉन्ड जो है बेटा वो यहां आ जाए, यहां पे। जैसे ये बॉन्ड यहां आएगा, उस कंडीशन में ये वाला माइनस चार्ज कहां भाग जाएगा? इस पोजीशन पे आ जाएगा। लो बढ़ाओ फिर इस पोजीशन पे, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी बताओ? स्ट्रक्चर बन जाएगी हमारी ये लो, Cl डबल बॉन्ड, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की तुमने। ये वाला बॉन्ड यहां आ गया, ये लो यहां आ गया, तो ये माइनस चार्ज कहां भाग जाएगा? ये माइनस चार्ज इस ऑर्थो पोजीशन पे आ गया, ये लो ये चार्ज बन गया। हाँ, इस पे प्लस आएगा, ये तो प्लस चलता ही आ रहा है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये वाला बॉन्ड वापिस आ जाए, लौट के यहां, वापिस लौट के आ जाए, वापिस लौट के आ जाए, है ना? नहीं सॉरी, यानी मतलब
ये वाला, ये जो माइनस चार्ज है, ये वाला माइनस चार्ज, ये अपना बॉन्ड कहां बना ले, मान लो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दे यहां पे, है या नहीं है, ये यहां पे दे दे, तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां दे दिए इसने, यहां पे बॉन्ड बन जाएगा, तो उस कंडीशन में ये वापस चला जाएगा बॉन्ड, जब वापस चला जाएगा बॉन्ड तो बताओ स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। तो फिर से उसके पास में इस बॉन्ड के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, ये वाला जो है यहां पे वापस आ गया, और ये वाला बॉन्ड वापस चला गया, वापस उसके पास में लोन पेयर कितने हो गए, जितने थे लोन पेयर उतने हो गए, ये लो जितने लोन पेयर थे उसके पास उतने लोन पेयर हो गए, ये स्ट्रक्चर बन गई हमारी। अब तुम देख क्या रहे हो, हम देख ये रहे हैं कि लोन पेयर अंदर आ रहा है, लोन पेयर क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है। जब लोन पेयर अंदर आ रहा है तो लोन पेयर अंदर आने की वजह से बेंजीन में देखो कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और जब बेंजीन में नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे साथियों कि बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। देखो माइनस चार्ज आ रहा है, और माइनस चार्ज आने की वजह से यहां पे डार्क गोला दिखा देते हैं और बीच में दिखा देते हैं माइनस, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसकी हमारी। बात आई समझ में। तो देखो प्लस आर में क्या होता है, प्लस आर में बेंजीन में पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन माइनस आर में क्या होता है, बेंजीन में नेगेटिव चार्ज आता है। कौन सा, नेगेटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। जनरली तुमको यह ध्यान रखना है, माइनस आर कौन दिखाता है, जिसके पास लोन पेयर होगा ना वो दिखाएगा, और जिसके पास में लोन पेयर नहीं है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग अलग है, तो वो प्लस आर शो करेगा। एक स्ट्रक्चर और देखते हैं अपने, ये लो इसका नाम क्लोरोबेंजीन है ना, आगे वाले देखो अब आप, ये लो इसकी स्ट्रक्चर तुम लोगों को किस प्रकार से बनाओगे। देखो ये बेंजीन के ऊपर मैंने जोड़ दिया बेटा OH, ये लो, और तुम्हें पता है ऑक्सीजन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऑक्सीजन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है उसने बेटा हाइड्रोजन को, ये लो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे रखा है, बॉन्ड बनाया हुआ है, हाँ, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे वाले कार्बन को दे रखा है, उसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। देखो नीचे वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। अभी भी इसके पास में कितने लोन पेयर बचे हुए, 1 और 2 लोन पेयर बचे हुए। देखो जरा, 1 लोन पेयर और 2 लोन पेयर है या नहीं है, बिल्कुल है इसके पास में लोन पेयर। अब क्या होगा, बस वही होगा, करवाते जाओ, लोन पेयर आ जाए यहां पे तो यहां पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, जैसे यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहां भाग जाएंगे, ये यहां पे भाग जाएंगे, हैं? बना सकते हो कि नहीं बना सकते, बिल्कुल बना देना। ये लो अब O के साथ में H जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड आ गया यहां पे मेरे प्यारे साथियों, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की अपने, ये वाला बॉन्ड बाहर भाग गया, ये लो बाहर भाग गया, और इसके पास में बेटा जी जो इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए थे इसकी वजह से इसके पास में आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आगे करते रहो, अब क्या होगा, हाँ अब क्या होगा, चाहे तो इसको ले आओ चाहे उसको ले आओ। अब मान लो ये यहां पे बॉन्ड बना ले तो ये भाई यहां भाग जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो आप, या फिर बॉन्ड बना दो, ये बॉन्ड यहां चला जाए तो माइनस यहां आ जाएगा, बॉन्ड बगा दो या फिर वो माइनस को ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ स्ट्रक्चर कैसे बनेगी हमारी, ये लो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बन गई, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, ये वाला अपना बॉन्ड यहां बना दे और ये वाला वापस बाहर भाग गया, ये लो बाहर भाग गया बाहर भाग गया, और इसके पास में पॉजिटिव चार्ज तो है ही, ये बन गया हमारा। अब क्या होगा, अब ये वाला बॉन्ड यहां भाग जाए और ये वाला बाहर भाग जाएगा, चाहे तो इस बॉन्ड को ले आओ यहां पे और ये वाला माइनस उधर चला जाएगा, या ऐसे कर लो अपने, तो क्या होगा, ये लो डबल बॉन्ड, ये बन गई स्ट्रक्चर ये बन गई हमारी, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, ये कहां आ गया, ये अंदर की तरफ आ गया, ये बाहर भाग गया, ये लो बाहर भाग चला गया, इसके साथ हम लोगों का वही पॉजिटिव चार्ज ये बन गया। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहां पे आ जाए वैसे और ये वापस चला जाएगा, ये वापस चला जाएगा जब वापस चला जाएगा तो बताओ कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये लो वापस O के पास में जितने लोन पेयर थे उतने लोन पेयर सिंगल में चेंज हो गया, ये लो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बन गई, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इसको देखो और इसको देखो क्या दिख रहा है तुम लोगों को,
अंदर जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड क्या होते जा रहे हैं, रोटेट होते जा रहे हैं। और देखो कौन सा चार्ज आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है। प्लस आर होगा या माइनस आर होगा, माइनस आर होगा। तो माइनस आर कौन दिखाता है बेटा, जिसके पास लोन पेयर होगा ना अंकाक इलेक्ट्रॉन युग्म, वो जनरली माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अलग अलग होगी ना, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अलग अलग होगी, वो कौन से शो करेंगे, वो बेटा जी प्लस आर शो करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो कुछ बातें मैं बता रहा हूं आपको, नोट डाल के लिख लेना। प्लस आर दिखाने वाले कौन कौन से हैं और माइनस आर दिखाने वाले कौन कौन से हैं ग्रुप, इनके बारे में ध्यान दो। प्लस आर दिखाने वाले कौन कौन से और माइनस आर दिखाने वाले कौन कौन से हैं, देखो करें स्टार्ट आ जाओ। तो देखो प्लस आर जो है वो दिखाने वाले हैं कौन कौन से बेटा, NO2, NO2 ग्रुप जो है ये प्लस आर शो करता है। CHO ग्रुप है, COOH ग्रुप जुड़ा, ये वाले ग्रुप अगर कनेक्टेड है तो वो जनरली हमारा प्लस आर शो इफेक्ट शो होगा, ध्यान रखना। नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, ये वाले अगर ग्रुप कनेक्टेड है तो जनरली हमारा प्लस, एक एक दो एग्जांपल आपको याद रखना, ज्यादा नहीं। अच्छा, माइनस आर अगर Cl ग्रुप जुड़ा हुआ हो, यहाँ पे Cl, अच्छा Cl के अलावा आप लोगों का Br जुड़ जाए, आयोडीन जुड़ जाए, है ना, ये वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, या OH जुड़ा हुआ है, OH देखो OH दिख रहा है, उसके पास में भी लोन पेयर होता है, इसके पास में भी लोन पेयर होता है ना, लोन पेयर होता है इसके पास में। अच्छा, इसके अलावा NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ, ये लो NH2 के पास, N के पास में लोन पेयर होता है, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो ये वाले अगर ग्रुप कनेक्टेड है हमारे उसके साथ में, बेंजीन के साथ में, तो वो माइनस आर शो करते हैं ये वाले। ज्यादा आप लोगों को नाम याद करने की आवश्यकता, नाम क्या सॉरी एग्जाम्पल याद करने की आवश्यकता नहीं, बस इतनी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। तो ये प्लस आर इफेक्ट वाले हैं, इनकी वजह से बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है, और इनकी वजह से बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है बेटा जी, इंक्रीज होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी प्लस आर इफेक्ट के बारे में, माइनस आर इफेक्ट के बारे में, मतलब तमाम इफेक्ट जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, है कि नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है वो हमने डिस्कस किया, ई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, वो हम लोगों ने डिस्कस किया, एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है ये हमने डिस्कस किया, इसके टाइप भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, है ना। तो ये तमाम बातें जो है, जितनी भी बातें हम लोगों ने, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है, इन स्ट्रक्चर्स के बारे में भी क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, वो अगले साल आप लोग ये स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे आप लोग बेटा अगले साल। हाँ, इसका नाम फिनोल है, इसका नाम क्या है, फिनोल, दिस इज द फिनोल, कॉमन नाम है इसका फिनोल। हाँ, बेंजीन एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल भी बोल देते हैं इसको। ये तमाम आगे पढ़ोगे अगले साल आप लोग, लेकिन अगले साल आप लोगों को ज्यादा समस्या क्यों नहीं आएगी, इसलिए नहीं आएगी क्योंकि तुम लोगों ने 11th क्लास में ये जीओसी अगर तुम लोग ढंग से डिस्कस करोगे तो अगले साल आप लोगों को ऑर्गेनिक का पोर्शन बहुत आसान लगेगा, ठीक है जी। तो ये थी बात हमारी इफेक्ट्स के बारे में, प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, माइनस आर इफेक्ट क्या होता है, आई इफेक्ट क्या होता है, ये तमाम इफेक्ट हमारे लोगों के हो गए। आइए अब दोबारा वापस अपने शुरुआत करते हैं जहां तक हम लोगों ने टॉपिक को विराम दिया था बीच में, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को, है ना। तो आइएगा शुरुआत करते हैं अब अपने वापस फिर से एल्केन के बारे में लौट के आते हैं अपने। तो आइएगा हेडिंग डाल लीजिए बेटा जी, अब नया टॉपिक फिर से, इफेक्ट हमारे सारे जितने भी हैं वो कंप्लीट हो गए, ये इफेक्ट्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। आगे बात करते हैं अपने टॉपिक, नया टॉपिक लेकर चलते हैं अपने एल्केन। एल्केन 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 का नामकरण कैसे किया जाता है वो तो तुम लोगों ने तमाम बातें डिस्कस कर ली थी। एल्कीन का नामकरण कैसे किया जाता है ये भी तुम लोगों ने बातें डिस्कस कर ली, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एल्केन का निर्माण कैसे किया जाता है। नोमेनक्लेचर तो हमने पढ़ लिया था, नाम कैसे लिखते हैं एल्केन का, मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, है ना, ये तमाम बातें। बट आज हम लोग पढ़ेंगे एल्केन का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। 3 चीजें बताएंगे बेटा। पहली तो हम लोग पढ़ेंगे इसका निर्माण, निर्माण कैसे किया जाता है। दूसरी बात करोगे बेटा इसके भौतिक गुण धर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, और तीसरी बात करोगे बेटा जी रासायनिक गुणधर्म। तो 3 टॉपिक हैं हमारे
ऐसे 3 टॉपिक एल्कीन के पढ़ोगे, एल्कीन का निर्माण कैसे होता है, उनकी भौतिक गुणधर्म, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे पढ़ेंगे एल्काइन, एल्काइन का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड आल्सो वी डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबके 3-3 पार्ट है हमारे, एल्केन के भी 3 है, एल्कीन के भी और एल्काइन के भी। तो पहले अपने स्टार्ट करते हैं एल्केन को, ठीक है बेटा। तो आइएगा शुरुआत करते हैं अपने। तो हेडिंग डालो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, एल्केन का निर्माण। इसका एल्केन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। एल्केन का निर्माण कैसे किया जाता है, किस प्रकार से एल्केन का फॉर्मेशन होता है। देखो मैंने बताया 3-3 टॉपिक है हमारे, 3 टॉपिक किसके हैं, 3 टॉपिक एल्कीन, 3 टॉपिक एल्काइन के आ जाएंगे हमारे। तो सबके साथ एक एक कड़ी जुड़ी हुई है, सारी के सारी एक दूसरे के साथ कड़ियां जो है ना वो आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन मेथड फिर अपने अगली क्लास में लेते हैं। तो आज की क्लास का टाइम भी हम लोगों का काफी हो चुका है, तो काफी लंबी क्लास हो जाएगी। तो एल्केन का फॉर्मेशन जो है वो अपने अगली वीडियो के अंतर्गत लेकर के आएंगे, और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने जितने भी इफेक्ट थे वो तमाम इफेक्ट तुम लोगों ने डिस्कस किए, ठीक है बेटा जी। हाँ, और अगली क्लास में आने से पहले आप लोग एक काम करना, जितने भी तुम लोगों को मैंने 3 इफेक्ट जो थे, और तीनों के 2-2 पार्ट थे तुम्हारे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना, वो तमाम चीजें जो है वो तुम लोग पढ़ के आना। और हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद में फिर आप लोगों का ऐसे टेस्ट ले लिया जाएगा, है ना। हो सकता है लाइव टेस्ट ले लें या कैसे भी टेस्ट ले लें। तो टेस्ट वाला भी मामला जो है वो काफी टाइम हो चुका है, आप लोगों के साथ में आए नहीं, तो वो भी रख लिएंगे अपने। लेकिन वादा ये करो जरूर कि आप लोगों को जरूर पढ़ के आना है बेटा, है ना। अगले कल की वीडियो के अंदर आप लोग जो फॉर्मेशन पढ़ोगे ना, तो फॉर्मेशन में आप लोगों को वो सारे इफेक्ट आप लोगों को डिस्कस करके लाने, फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी फॉर्मेशन में। वैसे दिक्कत तो आएगी नहीं वैसी, लेकिन फिर भी हमको पढ़ के आना, ठीक है। तो अगली क्लास में अपने यही डिस्कस करेंगे। हो सकता है अगली क्लास में मैं एल्केन को कंप्लीट करवा दूं, तो अगली क्लास में जरूर आना, ताकि तुम्हें एल्केन का निर्माण भी पता चल जाए, एल्केन के भौतिक गुणधर्म भी पता चल जाए, और एल्केन के रासायनिक गुणधर्म भी तुमको पता चल जाए, ठीक है बेटा जी। तो यूं ही हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, मुस्कुराते रहना। तो आज की सभा को अपने यहीं पे विराम देते हैं, और कल अपने जरूर आना, कल सभी को आना है, ताकि अपने को इसका फॉर्मेशन मेथड पता चल जाए कि एल्केन कैसे बनते हैं, मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन को बनाया कैसे जाता है, कैसे दिखते हैं, और कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा, वो तमाम बातें हम लोगों की कल की रहेंगी, ठीक है बेटा जी। तो मिलेंगे अपने कल, और कल जरूर आना आप लोग, और जो नहीं आए उनके साथ में शेयर किया करो, ताकि वो भी जल्दी से आ जाए। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया करो यार, क्लास अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक जरूर किया करो। आप दोनों में से कोई ना कोई तो कर तो सकते हो। हाँ, लाइक करो या डिसलाइक करो, आप लोगों के हाथ है, आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों की मन है, आप लोगों की मन मर्जी चलेगी, जरूर चलेगी। हम लोग तो ऐसे दबकाने वाले नहीं है, है ना। बस आप लोगों को समझाने वाले कि अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक करो, समझ में नहीं आ रहा है तो डिसलाइक जरूर किया करो आप लोग, ठीक है बेटा जी। तो यूं हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, मुस्कुराते रहना, और कल आना जरूरी है आप लोगों को, ताकि कल अपना ये टॉपिक जो है अपने डिस्कस कर ले, ठीक है बेटा जी। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।